और फैजाबाद लोकसभा में एक सीट है मिल्कीपुर। इस सीट से वही अवधेश प्रसाद विधायक थे जो अब फैजाबाद से सांसद हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में अयोध्या भी आती है। नैरेटिव यह बना कि जहां रामलला है वो सीट ही बीजेपी हार गई। मिल्कीपुर सीट पर अब उपचुनाव होगा जिसे जीतना बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। यह सीट अवधेश अखिलेश के पीडीएफ फॉर्मेशन को तोड़े बिना जीतना मुमकिन नहीं है और इसीलिए बीजेपी ने 30 मंत्रियों की एक टीम बना दी है। योगी आदित्यनाथ खुद सीट की कमान अपने हाथों में लिए हुए हैं। चुनाव नतीजे आने के बाद आज पहली बार योगी अयोध्या पहुंचे। मुस्लिम, दलित और पिछड़ा में सेंध लगाने के लिए योगी ने अब कौन सा नया समीकरण बना लिया है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। अयोध्या में योगी 81 दिन यानी 1944 घंटे बाद आए हैं। 17 मई को जब योगी अयोध्या आए थे तो 2024 की चुनावी जंग चल रही थी। फैजाबाद सीट हारने की 63 दिन यानी 15 से 12 घंटे बाद योगी फिर अयोध्या आए हैं। इस बार टक्कर मिल्कीपुर सीट पर है। मिल्कीपुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर योगी के दिमाग में कौन सा नया फॉर्मूला चल रहा है? योगी जब भी अयोध्या आते हैं हनुमानगढ़ जरूर जाते हैं। इस बार भी सबसे पहले वहीं पहुंचे। हनुमानगढ़ी से सीधे योगी भगवान राम के मंदिर गए, रामलला के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। दो मंदिरों के दर्शन के बाद योगी ने वो किया जो उनका असली टारगेट था। पहले जिले के अफसरों से मिले, फिर संगठन की नब्ज टटोली। योगी आदित्यनाथ पिछले 7 साल में करीब 70 बार अयोध्या आ चुके हैं, लेकिन इस बार हालात पिछली बार से अलग हैं। पिछली बार योगी आए थे तब रामलला का मंदिर बन चुका था और सांसद भी बीजेपी का था। अब अयोध्या की गद्दी पर रामलला विराजमान है, लेकिन सांसद की कुर्सी पर सपा के अवधेश काबिज हैं, जो अखिलेश के पीडीएफ फॉर्मूले के नए पोस्टर बॉय हैं। और पूरी संभावना है कि अगली चुनावी फाइट अवधेश प्रसाद के बेटे और योगी के कैंडिडेट के बीच होगी। अभी अयोध्या में 2 नैरेटिव चल रहे हैं। एक नैरेटिव अखिलेश की पार्टी का है, दूसरा नैरेटिव हिंदू आस्था से जुड़े लोगों के बीच चल रहा है। राम मंदिर बनने के बाद बीजेपी की हार और सपा की जीत को अखिलेश अपने ही एंगल से पेश कर रहे हैं। इसे राम के नाम पर बीजेपी की सबसे बड़ी हार बता रहे हैं। बीजेपी से दलित और पिछड़ों के दूर होने वाली स्क्रिप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन दूसरा नैरेटिव भी है जिसमें अखिलेश के बयानों को हिंदू आस्था का मजाक माना जा रहा है। हिंदुओं से भूल होने वाली थ्योरी गली मोहल्ले में चल रही है। सांसद से नाराजगी की सजा मोदी योगी को गलती से देने की चर्चा की जा रही है। फैजाबाद की जीत सपा के लिए कितनी बड़ी है, ये ऐसे समझिए कि पार्टी में जय अखिलेश की जगह जय अवधेश के नारे लग रहे हैं। अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर की सीट छोड़कर संसद पहुंचे हैं, जिसके बाद यहां उपचुनाव होना है। बीजेपी फैजाबाद हारने के बाद हर कीमत पर मिल्कीपुर की सीट जीतना चाहती है और इसीलिए कमान खुद सीएम योगी ने अपने हाथों में ली है। यूपी में 10 सीटों पर बाई इलेक्शन होने वाला है। योगी ने मिल्कीपुर और कटेहरी सीट पर कमल खिलाने की जिम्मेदारी उठाई है। योगी ऐसे उम्मीदवार को टिकट देना चाहते हैं जो मिल्कीपुर सीट के सियासी समीकरण में फिट बैठता हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री के पास जिम्मेदारी है उपचुनाव को जिताने की। ऐसे में आज वो अयोध्या में है और ऐसे में मिल्कीपुर में होने वाला उपचुनाव मुख्यमंत्री के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कल वो अंबेडकर नगर के कटहरी विधानसभा भी जाएंगे और वहां पे भी देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से इस उपचुनाव में जिताया जा सकता है। लगातार योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं, अयोध्या के विकास कार्यों की चर्चा कर रहे हैं, विकास कार्यों का फीडबैक ले रहे हैं और साथ ही साथ
जनप्रतिनिधियों से, विधायकों से, मंडल अध्यक्षों से, प्रभारी मंत्रियों से और जिला अध्यक्ष से बातचीत कर रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि मिल्कीपुर उपचुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए वाकई में कितनी बड़ी चुनौती है। क्योंकि मुख्यमंत्री अगर ये दोनों चुनाव जीतते हैं और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो निश्चित तौर पर मोराल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जीत बहुत महत्वपूर्ण होगी। यही वजह है कि चुनाव किसी भी कीमत पर नहीं हारना है। मुख्यमंत्री इसको लेकर के जी जान लगाए हुए हैं। अयोध्या की बदली तस्वीर के पीछे योगी का सबसे बड़ा रोल है। योगी ने न सिर्फ अयोध्या में विकास कार्यों की मंजूरी दी बल्कि उनकी मॉनिटरिंग भी की। अयोध्या के साधु संत भी मानते हैं कि जो चूक 2024 के लोकसभा चुनाव में हुई वो उपचुनाव में नहीं होगी। फैजाबाद सीट पर अवधेश प्रसाद की जीत के पीछे पिछड़ा, दलित और मुस्लिम फैक्टर था जिसने समाजवादी पार्टी के फेवर में काम किया। लेकिन 4 जून के बाद से अयोध्या में काफी कुछ बदल गया। पीडीए का फॉर्मूला कैसे बिखरा आपको बताएंगे। पहले आपको बताते हैं कि मिल्कीपुर सीट का सियासी गणित क्या है। फैजाबाद लोकसभा की 5 विधानसभा सीटों में से एक है मिल्कीपुर। सपा ने 1998 के उपचुनाव में पहली बार मिल्कीपुर सीट जीती थी। लगातार 3 चुनाव जीतने के बाद सपा की यह सीट 2007 में बीएसपी ने छीन ली। 2008 में परिसीमन के बाद मिल्कीपुर सीट एससी के लिए आरक्षित कर दी गई। अब तक सोहावल से चुनाव जीत रहे अवधेश प्रसाद 2012 में मिल्कीपुर से विधायक चुने गए। हालांकि 2017 के इलेक्शन में अवधेश प्रसाद को बीजेपी के गोरखनाथ बाबा ने हरा दिया, लेकिन 2022 में अवधेश प्रसाद ने ये सीट एक बार फिर जीत ली।